हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास फॉर इजी केमिस्ट्री टुडे। आज आप सोचोगे कि पीछे बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं हुआ है। द रीज़न बीइंग मैं इस टाइम पे आके आपको कुछ नया नहीं बताना चाहता। मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट रीविजिट करना चाहता हूँ। और आज मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट को रीविजिट करने के लिए अगर मैंने बोर्ड पे लंबे चौड़े नोट्स लिख दिए तो वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कुछ हद तक मेरा भी। तो बच्चों, कल हमने देखा था अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या देखा था अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर? उसमें हमने देखा था कि एटम्स किस किस चीज़ से बने हुए होते हैं। और आपको एक बात और भी मैंने बताई थी पिछले क्लास में, दैट earlier when atoms were thought or proven to be the smallest known particles, then in the year 1897 came into existence J.J. Thomson, who discovered that atoms are further made up of protons, neutrons and electrons. However, this went against the present atomic theory at that time, which was given in the year 1808. However, in 1898, Thomson himself went ahead to modify the atomic structure or the law regarding atomic structure, and he said that atomic structure is like a plum pudding or a raisin or a watermelon. So this model was termed as watermelon model. अकॉर्डिंग टू मिस्टर J.J. थॉमसन, जो एक एटम है, एटम का जो आउटरमोस्ट स्फीयर है या सर्कल है, इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, and he described these positively charged particles as the particle which was not negative, because even at that time, at the start of the things, electrons were only discovered, protons were not discovered. Now in 1902 came into existence Rutherford. अब रदरफोर्ड ने हमें बोला कि अगर हम किसी पार्टिकल के थ्रू, जिसको हमने गोल्ड फॉइल से रैप किया हुआ है, अगर हमने उसके थ्रू स्ट्रॉन्ग गैस भेजा एट अ वेरी हाई प्रेशर, देन वी विल सी दैट द ट्रैवलिंग ऑफ द लाइट विल बी कम्प्लीटली ऑलमोस्ट स्ट्रेट अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब क्योंकि लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट ट्रैवल करे, इससे ये साबित हो जाता है कि एटम के अंदर जो स्पेस है, जो मेजॉरिटी स्पेस है, वो खाली है। और जो लाइट अगर बेंड भी करती है तो वो लाइट की जो बेंडिंग एंगल है बहुत कम है। इट मीन्स कि जो पोर्शन खाली नहीं है उस पोर्शन में हम लोग बहुत कोई ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो एक ही जगह पर या एक ही पॉइंट पे स्टैग्नेंट है। However, this Rutherford's model was further discussed or questioned by Henry Becquerel, who said that the atoms are not completely empty. They certainly have some charged particles in them, and these charged particles are responsible or very responsible for the emission of electricity or charges from within. Because Henry Becquerel said there are some elements of some atoms that are known to human beings. Even at that time, atoms like polonium, which was a radioactive material, used to radiate radioactive rays, and this phenomenon due to which they used to radiate rays was or is termed as radioactivity. So ये हेनरी बैक्यूरेल ने बोला। उसके बाद बच्चों आगे जैसे भी चीज़ें प्रोग्रेस होती गई, हमें ये मालूम चला कि जो एटम्स हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। अगर हम एक एटम को डिस्क्राइब करेंगे, so let us take into example today about a ball which is surrounded by various spherical orbits. अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल या कम्प्लीटली एलिप्टिकल नहीं है, वो स्फेरिकल है। एलिप्टिकल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अगर दो ऑर्बिट मान लो एस और पी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे केमिस्ट्री में स्फेरिकल है, प्लैनेटरी मोशन ज्योग्राफी में एलिप्टिकल है। तो बच्चों, अभी तक आपने ये बहुत बार मेरे से सुना हुआ है कि एटम्स के बेसिस पे ही केमिस्ट्री चलती है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस आर नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड विद आवर कन्वर्सेशन, आज आपको ये जरूर लगा होगा कि वाई सर सिटिंग डाउन एंड giving us a lecture and not standing up on the board. The reason being today, more than a video, I am here to talk to you all to make you
अंडरस्टैंड कि डोंट पैनिक। और इस बात करने के दौरान क्योंकि टीचर हो तो आदत तो है, तो इसीलिए ज्ञान भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम लोग अभी बात कर रहे थे बच्चों रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो दो ऑर्बिट्स जो है या दो स्फेरिकल हो या एलिप्टिकल हो, स्फेरिकल ऑर्बिट इसलिए जरूरी है केमिस्ट्री में बिकॉज दे हैव टू क्रॉस ईच अदर टू एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से या एक एटम से दूसरे में जाता है, देन वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्योंकि डाल्टन ने भी लिखा था और बहुत सारे केमिस्ट या फिजिसिस्ट हो, सबने ये बात बोली है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ एनर्जी जिस टर्म में बोल लो, इट्स लाइक आवर डेली लाइफ। जिस किसी भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं उसके प्रेयर करने के तरीके अलग हैं, बट अल्टीमेटली इट्स वन सुपर पावर। तो सिमिलरली आप इसको इलेक्ट्रॉन बोलो, एनर्जी बोलो, चार्ज बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो, जो एनर्जी बोलो, इट्स नथिंग बट वन नॉर्मल एनर्जी। तो बच्चों केमिस्ट्री जब से आप लोगों ने पढ़ी है, जब से मैंने पढ़ा है या मैंने पढ़ी है, आई ऑलवेज हैव बीन टोल्ड दैट केमिस्ट्री इज अबाउट रिएक्शंस। तो आपको जरूर याद होगा कि एक दिन हम रिएक्शन पे बात कर रहे थे। उसमें क्या बात हो रही थी कि रिएक्शन हमें बस एक इंफॉर्मेशन देता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसी रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमें एक डिटेल्ड और एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन देता है, जिसको देख के या जिसको समझ के हम लोग ज़रूर उस पर कुछ न कुछ अपने फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a+b gives us ab। मुझे या आपको कुछ पता नहीं चला कि a+b gives us ab का मतलब क्या है, तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम रिएक्शन इक्वेशन ही बोलेंगे। अब H2 + O2 gives you H2O, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज अ प्रॉपर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे A को H2 से और B को O2 से रिप्लेस किया गया है, तभी हमें पता चला कि चलो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनता है। That was such a big science discovery that happened anyways। तो बच्चों उसके बाद जो टॉपिक हमारा पीरियडिक टेबल का आया था, उसमें हमने डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पीरियडिक टेबल देखे थे। फिर जो करंट पीरियडिक टेबल है वो देखा था, और करंट पीरियडिक टेबल में अभी 181 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, और जब ये टेबल बनना स्टार्ट हुआ था उस समय 13 फिर 39 एलिमेंट्स थे, जो हमें लास्ट और ईयर्स पार्ट में मिले थे। तो बच्चों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों ने डायरेक्टली कभी टच नहीं किया है, नेम रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एल्डोल कंसंट्रेशन, बीटा कंसंट्रेशन एंड म्यूटेशन। ये स्टार्ट हुआ था 1882 में, जब एक केमिस्ट थे लीबन। उन्होंने बोला कि अगर मैंने कोई डिस्कवरी की तो माई अपकमिंग जनरेशन शुड नो दैट बाय माई नेम। तो उसके बाद से जो ट्रेंड चली वो चलती चलेगी। तो दैट्स वाई नेम रिएक्शंस। पर बच्चों नेम रिएक्शन में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता। इन वन ऑफ माई वीडियोज आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड अ लिंक टू अ बुकलेट विच गिव्स यू ऑल द नेम रिएक्शंस। तो बच्चों तब आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। टेक केयर, स्टडी सेफ एंड बी हैप्पी एंड डोंट पैनिक। थैंक यू।